इसके मज़ीद फंक्शंस जो हैं वो हम देख लेते हैं। ईआर प्रोटीन्स जो होती हैं ना वो दो टाइप की होती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं, इसका बेसिक फंक्शन जो है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो बेसिक फंक्शन ही यही है कि इसने प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इनक्लोज देम इन अ वेसिकल एंड देन ट्रांसपोर्ट देम टू द गोल्जी apparatus or other organelles within the cell where there is a need of proteins. दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन्स एंड वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन्स। जो ट्रांस मेम्ब्रेन्स होती हैं ना वो पार्टली ट्रांसलोकेटेड होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो उसके अपनी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहेंगी, जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, कुछ उसकी अपनी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहेंगी, कुछ जो हैं वो आउटसाइड द सेल जो है ना मेम्ब्रेन ऑफ द सेल का हिस्सा बन जाएंगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसका हिस्सा बन जाएंगी। यानी कि कुछ ट्रांसलोकेट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना। कुछ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी और कुछ उसी के अंदर रहेंगी। पार्टली का मतलब यही है, कुछ कुछ मतलब आधी। सम एम्बेडेड इन द ईयर, कुछ जो है ना वो उसी के अंदर एम्बेडेड रहेंगी। और जो वाटर सॉल्युबल होती है ना, वाटर सॉल्युबल सारी की सारी जो हैं वो ट्रांसलोकेटेड होती हैं अक्रॉस द ईयर मेम्ब्रेन। कहाँ ट्रांसपोर्ट होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को जहाँ उनकी ज़रूरत हो। अब एक चीज़ है कि अगर वो वाटर सॉल्युबल हैं तो वो साइटोसोल के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं होगा। जब अगर ये एक हमारा गोल्जी apparatus है ना, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे अगर प्रोटीन बन रही है, या फॉर एग्जांपल सेल के बाहर ही बन रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर सेल के साइटोसोल में बन रही है, तो उसका जो एंड बन रहा होता है ना वो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। यानी कि एक एंड जो है वो ईआर के अंदर एम्बेडेड होगा और दूसरा सिरा जो है ना वो अभी बन रहा है। मतलब अगर ये राइबोसोम है और यहाँ से प्रोटीन बन बन के बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे ईआर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो उसको रिसीव करता जाएगा। यहाँ से बनती जाएगी, यहाँ से रिसीव होती जाएगी। एक सिरा जो है वो फॉर्मेशन के में है, यानी कि इन द प्रोसेस है, और जो प्रोसेस हो चुका है वो ईआर के अंदर ट्रांसफ़र होता जाएगा। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जब वो प्रोटीन जो है वो साइटोसोल के अंदर डिज़ोल्व ही नहीं हो सकेगी, वो जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे जो है वो ईआर के अंदर जो है सेव होती जाएगी। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसको वेजिकल के अंदर बंद करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। मतलब ये हो गया, क्या नाम है, गोल्जी apparatus हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, जहाँ जहाँ उस प्रोटीन की ज़रूरत है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोटीन, वहाँ उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सम कुछ प्रोटीन जो है ना वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ की जाती हैं एज अ सिक्रीशन, ठीक है, जैसे लाइजोसोम्स हो गए या कोई और प्रोटीन्स हो गई। लाइजोसोम जो होते हैं वो इंजाइम्स होते हैं और इंजाइम बेसिकली प्रोटीन है। तो जब कोई लाइजोसोम को प्रोटीन कहे तो परेशान मत होइएगा, लाइजोसोम के अंदर इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और इंजाइम जो बेसिकली हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उनको सिक्रीशन की फॉर्म में रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब सिमिलर मैकेनिज़्म जो है ना वो ऑफ ट्रांसपोर्ट सेंट, अच्छा जी, इसकी ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। वो ट्रांस मेम्ब्रेन्स हों, वाटर सॉल्युबल हो, मैकेनिज़्म सेम ही है। सेंड प्रोटीन टू द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि भाई वो अलग अलग ऑर्गेनेल्स को जो है ना चीज़ ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की है उसको उसी को रीड आउट करते हैं कि व्हेन प्रोटीन इज़ बीइंग मेड, वन एंड ऑफ द प्रोटीन इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द ईआर एंड द अदर इज़ इन द फॉर्मेशन। कि एक जो है वो वहीं पे फॉर्मेशन इन द प्रोसेस होता है, और जो सिरा बन जाता है उसका, जो साइड उसकी बन जाती है, उसको डायरेक्ट ईआर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर कर दिया जाता है ताकि वो साइटोसोल में डिजॉल्व ना हो। हैंस वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स नेवर गेट डिजॉल्व इन द साइटोसोल। ठीक हो गया। दैट वॉज लेक्चर नंबर 36 एंड 37। वी विल बी स्टडिंग मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।